सीरीज शुरू करें हैं। हर एक लेसन का एक आंसर, जो किसी को याद नहीं हो रहा आंसर तो इन आंसर के थ्रू अपना उत्तर दे सकते हैं। पहले बात कर लेते हैं पोइम आंट जेनिफर्स टाइगर्स की, यानी आंट जेनिफर्स टाइगर्स की बात कर लेते हैं। अगर इनमें से अगर इस पोइम से अगर छोटा वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला आंसर लिख देना है, अगर छोटा वाला आता है तो। In this poem, the poet Adrian Rich expresses a married woman's suppressed desire through, यानी इन दिस पोइम, यानी इस कविता के अंदर द पोइट एड्रियन रिच, यानी कवियत्री एड्रियन रिच है, वो एक्सप्रेस करती है, इन व्यक्त करती है ए मैरिड वुमेन्स, यानी एक विवाहित महिला की सप्रेस्ड डिजायर थ्रू, यानी उसकी स्वतंत्रता को लेकर इच्छा जाहिर, थ्रू ए पेंटिंग, किसके द्वारा करती है वो? थ्रू ए पेंटिंग, यानी इस एक पेंटिंग के द्वारा। ऑफ द फियरलेस टाइगर, किसके रूप में करती है? बहरहित बाघों के रूप में। आंट जेनिफर इज सिंबल ऑफ ए वुमेन, आंट जेनिफर है ना, वो एक प्रतीक चिन्ह है, किन के लिए? एक महिलाओं के लिए। हु हैज लॉस्ट हर फ्रीडम, जो कि क्या खो चुकी है? अपनी स्वतंत्रता। कब? आफ्टर मैरिज, शादी के बाद। एंड द टाइगर्स द सिंबल ऑफ, और वो जो बाघ है वो किसका प्रतीक है? ऑफ, यानी के, हर, यानी उसके सप्रेस्ड डिजायर ऑफ द फ्रीडम, यानी एक बहुत गहरी आज़ादी की, यानी स्वतंत्रता की इच्छा का क्या है? प्रतीक है। अगर छोटा वाला क्वेश्चन आए आंट जेनिफर टाइगर से तो आपको कौन सा वाला लिखना है? ये वाला लिखना है। अब बात कर लेते हैं, अगर इस पोइम से अगर बड़ा वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमें किस तरह उत्तर लिखना है। चलिए आगे। अगर बड़ा वाला क्वेश्चन आ जाए तो हमें क्या करना है? ओनली वन आंसर एंड एक्सप्लेनेशंस। अगर इस पार्ट से एक्सप्लेनेशन आ जाए तो भी आपको यही लिखना है, अगर आंसर लिखना है तो भी आपको यही लिखना है। यानी इस वीडियो के अंदर एक छोटा वाला क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप, मैंने पहले बता दिया, वो लिख देना। अगर बड़ा वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये लिखना है। अगर व्याख्या करनी आ जाए इस पोइम से तो आपको यह व्याख्या के अंदर लिख देना है, यानी रेफरेंस कॉन्टेक्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर आपको ये चीज़ लिख देनी है। यानी आपको बहुत ज़्यादा इस वीडियो के माध्यम से बेनिफिट होने वाला है। चलिए आइए इसका अर्थ जान लेते हैं। इन दिस पोइम द पोएटेस एड्रियन रिच एक्सप्रेसेस, इस कविता के अंदर जो पोएट्री एड्रियन रिच है वो क्या करती है? एक्सप्रेस करती है, यानी व्यक्त करती है। द एग्नी एंड द पेन, अग्नि का मतलब पीड़ा, कष्ट, दर्द, किसका? ऑफ ए मैरिड वुमेन, एक विवाहित महिला का। थ्रू आंट जेनिफर, किसके द्वारा? आंट चाची यानी जेनिफर के द्वारा। आंट जेनिफर हैज लॉस्ट हिज फ्रीडम, आंट जेनिफर थी वो क्या खो चुकी थी? अपनी स्वतंत्रता खो चुकी थी। शी इज ओवरबर्डन्ड, यानी वो एक बोझ तले दब गई थी। किसके बोझ के तले? विथ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी जिम्मेवारियों के बोझ के तले दब गई थी। ऑफ हर मैरिड लाइफ, किसके बोझ? कौन सी जिम्मेदारी? शादीशुदा जिंदगी की। द एक्सप्रेस, व्यक्त किया है। हर सरप्रेस डिजायर ऑफ फ्रीडम, यानी उसकी बहुत गहरी इच्छा है, किसको लेकर? स्वतंत्रता को लेकर, यानी आज़ादी को लेकर। वो भी चाहती थी कि मैं भी इन बाघों की तरह एकदम स्वतंत्र होकर इस संसार के क्या करूं? भ्रमण करूं, अपनी इच्छा से हर काम करूं। बाय वेविंग द टाइगर्स ऑफ वूल, यानी कैसे कर रही थी वो अपनी इच्छा जाहिर? टाइगर्स ऑफ वूल, यानी उनके बाग बनाकर। ऑन क्लॉथ स्क्रीन, किस पर? कपड़े के पर्दे पर। द फियरलेसेस टाइगर आर सिंबल, यानी वो बह रही, जो बह रही टाइगर है ना, टाइगर आर सिंबल ऑफ, यानी वो प्रतीक चिन्ह है। आंट्स लॉस्ट फ्रीडम, किसके? चाची के स्वतंत्रता की खोने की, यानी आज़ादी खोने की। विच सी वॉन्टेड, जो कि वह चाहती थी। फील, यानी महसूस करना। बट कुड नॉट, लेकिन वह महसूस नहीं कर सकी। ड्यूरिंग वेविंग द बॉन्ड, जब वो क्या कर रही थी? कुछ बना रही थी, यानी कुछ क्या कर रही थी? वो जो कपड़े का पर्दा था उस पर वो जो टाइगर बना रही थी, एम्ब्रॉयडरी कर रही थी। द बॉन्ड ऑफ मैरिज, यानी बॉन्ड यानी बंधन, किसका? ऑफ मैरिज, शादी का। ऑन हर रिस्ट, किस पर? उसकी कलाई पर। सिम सेवियर, जो उसको क्या लग रहा था? एकदम भारी भरकम लग रहा था। सी थिंक्स, उसने सोचा। इवन आफ्टर मैरिज, की शादी के बाद। सी वुड बी रिंग्ड, वो भी क्या हो गई है? रिंग्ड कर दी है। जिस तरह उसकी अंगुली में वो शादी वाली रिंग
यानी अंगूठी थी ना, उस तरह उसका जीवन क्या हो गया, फंसकर रह गया है। बाय द ऑर्डिल्स ऑफ मैरिड लाइफ, किसके कारण, ये शादी के बंधन के कारण, यानी शादी की जिम्मेवारी के कारण, रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण। ये था एक क्वेश्चन बड़ा वाला। अगर बड़ा वाला आता है तो आपको ये लिखना है, अगर छोटा वाला आता है तो मैंने उसको पहले आपको बता दिया इसी वीडियो के अंदर। अगर छोटा वाला आता है तो वो लिख दो, और बड़ा वाला आता है तो ये लिख दो। अगर व्याख्या आती है तो आप तो भी ये लिख सकते हो। थैंक यू।